मेरे दोस्त किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, अन्यथा घर के ऐशो आराम के साथ कोई राम नहीं बन सकता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और कहीं उसके आजू बाजू में भी दुकान हो, वहां शांति रहती है, एक भी कस्टमर नहीं होता। इसके पीछे का भी बहुत बड़ा लॉजिक है जो आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने दुकान पे किस तरह से उस भीड़ को अपने दुकान पे ला सकते हैं और जो खाली बैठा है वो भी कमाएगा और जो एकदम बैठकर जैसे लगता है कि यहाँ कस्टमर भी नहीं आएंगे, वैसे दुकान को मेरे स्ट्रिक से आप फॉलो करके अपने दुकान पे भी भीड़ ला सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैंने शुरू में ही कहा। तो दोस्तों, कहीं कहीं देखा होगा आपने कि चाय की दुकान होती है जो बहुत पुरानी टाइप की लगती है, बहुत जैसे कि वहां सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं होता और उनसे पूछने पर पता चलता है कि ये 20 साल से मैं दुकान कर रहा हूं, मुझे डेवलप करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा कि भीड़ लगने से आप डेवलपमेंट मत रोकें। आप अपने दुकान को साफ सुथरा और डेवलप करते रहें हर बार। ऐसा नहीं है कि आपके दुकान पे यदि ग्राहक आ रहा है तो हमेशा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपनी दुकान को डेवलप रखें, वेल मेंटेन रखें। और दोस्तों, आप लोगों ने 20-20 साल से दुकानों को देखा होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या उनकी दुकानें चलेंगी? ऐसे ही लोग दोस्तों कहते हैं कि पहले 2 महीने पहले या 4 महीने पहले मेरी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे, लेकिन एकाएक दुकान अब नहीं उतनी चलती, उतने कस्टमर नहीं आते। इसके पीछे का भी रीजन, लॉजिक आपको समझना चाहिए कि शुरू में हमारे दुकान पे कस्टमर आता है और बाद में क्यों नहीं आता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तो यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कई उदाहरणों के दे करके। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पुरानी दुकान है जो काफी दिनों से बहुत अच्छी खासी चलती हो, लेकिन एकाएक कोई नई दुकान खुलती है और उसके वहां भीड़ जमा होना चालू हो जाता है और जो पुरानी दुकान है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आखिर क्या लॉजिक, क्या दिमाग वो बंदा लगाता है कि उसके वहां धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जाती है और हमारी पुरानी दुकान होकर भी, इतना एक्सपीरियंस होकर भी हम डाउन होते चले जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? कभी आपने महसूस किया है कि अगला अभी तत्काल दुकान खोलता है और उसकी दुकान एकदम से चलना शुरू कर देती है और प्रॉफिट भी कमाती है और वो डेवलप भी करता है, और आपने अभी तक 20 साल 10 साल से करते हुए दुकान को अभी डेवलप नहीं कर पाए और बैक आने लगते हैं? इसके पीछे का भी रीजन है जो आज की वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं कि क्या लॉजिक करते हैं वो लोग जो भीड़ जमी रहती है और क्या नहीं कर पाते वो पुराने दुकानदार, जिससे भीड़ कम होने लगती है और दुकान की बिक्री लो होने लगती है। अब लॉजिक समझिए कि कैसे कुछ दिन पहले दुकान बढ़िया से चलती थी और अब कम होने लगती है। होता क्या है कि जब दुकान अच्छी तरह चलती है तो आदमी ग्राहक को इग्नोर करना चालू कर देता है। जैसे ज्यादा दुकान चलने लगती है तो ग्राहक को इग्नोर करना चालू कर देता है। जैसे उनका जो भी ऑर्डर है वो समय से न देना, या रेट में हेरा फेरी करना, या जो भी है, उसको लगता है कि मेरी दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। तो क्या होता है, इस तरह ग्राहक धीरे धीरे रुष्ट होने लगते हैं, एक एक ग्राहक करके रुष्ट हो जाते हैं और दुकान लो होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक ग्राहक को ध्यान में रखते हुए कोई भी बात अपने मुंह से निकालनी है, या ग्राहक को कभी ये ना महसूस होने दें कि हम बहुत बिजी हो गए हैं, आप पे नजर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा ग्राहक को कभी महसूस होने ना दें। एक परिवार की तरह उनसे बिहेव करें, उनका हालचाल लें और उनको सामान दें। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे आप 1-2 रुपये अधिक भी लगा लेते हैं रेट में तो ग्राहक को कोई एतराज नहीं होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या होती है कि हम अपने दुकान को मोडिफाई नहीं करते। उसी तरह घिसे पीटे जो भी रेक काउंटर होते हैं या चाय की दुकान पे जो भी गंदगी जैसी फैली होती है तो हम क्या करते हैं, उसे मोडिफाई नहीं करते।
तो ग्राहक कुछ दिन तो बहुत जोर शोर से आते हैं, लेकिन बाद में उनको हिचकिचाहट महसूस होने लगती है कि यहाँ पे साफ सफाई बढ़िया नहीं है, बैठने का बढ़िया जगह नहीं है। तो क्या होता है कि कोई नई दुकान खुली और वहां साफ सफाई बढ़िया है, वो ग्राहकों का अच्छा ख्याल रख रहा है, तो ग्राहक सारे उधर जाने लगते हैं। और आपकी बनी बनाई 20 साल से जो आप करते आ रहे थे कि मेरी दुकान बढ़िया चल रही है तो मैं क्यों मोडिफाई करूं, तो वो सारा आपकी हेकड़ी निकल जाती है और धीरे धीरे कस्टमर कम हो जाते हैं। तो समय समय पे दुकान को मोडिफाई करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बस दुकान चल रही है, माल बिक रहा है तो दुकान को मोडिफाई न किया जाए। ऐसा बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग पछताते हैं बाद में कि मेरे वहां से कस्टमर कम होते गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और क्या होता है, कभी भी ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार रखें जैसे अपनत्व का व्यवहार हो, तो आप काफी समय तक चलेंगे, काफी समय तक कोई दिक्कत बाधा आप में नहीं आने वाली है। दुकान की बिक्री चाहे कितनी भी ज्यादा हो, चाहे कितनी भी कम हो, आपको अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं लाना है। यही आज सिखाने का मेरा मूल उद्देश्य था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।